हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट, फिर अगर हमें दो रूट्स दिए होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सारे कंसेप्ट्स को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम आपको वहां पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम आपके वहां पे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए हम जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसे हम कंसीडर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, द रूट्स आर, इसके रूट्स हम बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला द रूट्स आर, इसके रूट्स हमें पता है, द रूट्स आर, इसके रूट्स हम दो प्रकार के कंसीडर करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड रूट हम क्या कंसीडर करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए, इसके हम दो प्रकार के रूट्स कंसीडर करते हैं, प्लस माइनस इनको हम कंबाइन भी ले सकते हैं। मैंने अब ये रूट्स सेपरेट लिखे हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए, इसे अल्फा भी कहा जाता है, इसे हम अल्फा कहेंगे और इसे हम बीटा कहेंगे। ग्रीक लेटर है, जैसे हमारे इंग्लिश 12 खड़ी में कैपिटल ए स्मॉल ए इस प्रकार से हम लिखते हैं, ए बी सी, इस प्रकार से जो लेटर्स हम कंसीडर करते हैं उसी प्रकार से वो जैसे ये जैसे इंग्लिश लेटर्स है ए बी सी एक्स वाई जेड, ये इंग्लिश लेटर्स है, उसी प्रकार से अल्फा और बीटा ये ग्रीक लेटर्स है। ओके, इंग्लिश में पहला अक्षर, इंग्लिश 12 खड़ी में पहला अक्षर है ए, मराठी में पहला अक्षर अ, उसी प्रकार से ग्रीक में पहला अक्षर रहेगा अल्फा। ओके, अब देखिए यहां पे हम इसे अल्फा और इसे बीटा कहेंगे। इसके बाद हमें कंसीडर करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान दीजिए, ये तो हमारे पास दो रूट्स है, ओके, x, ये x और दूसरा ये x, इस x को हम अल्फा कहेंगे और इस x को हम बीटा कहेंगे। अब हमें कंसीडर करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है डेल्टा, इसे क्या कहेंगे हम, डेल्टा। तो डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान दीजिए हम यूज करेंगे डेल्टा। ओके, अब ये डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है स्क्वायर रूट में जो हमें टर्म दिखता है इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या है स्क्वायर रूट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड रहेगा। मतलब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर डिसाइड करना है तो हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। लुक हियर, अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका आंसर हमें नंबर मिलेगा। नंबर के लिए हम ट्राइकोटोमी ये प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे, ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी मतलब थ्री पार्ट्स। ट्राइकोटोमी का मीनिंग यहां पे क्या रहेगा, 3 पार्ट्स। किसी भी नंबर के लिए हम किसी भी नंबर को हम 3 में से एक पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे मैंने 4 या फिर -5 या फिर 0 लिया। 4 ये नंबर ग्रेटर दैन 0 है, -5 ये नंबर लेस दैन 0 है और ये नंबर इक्वल टू 0 है। आप किसी भी नंबर को इन 3 में से एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कोई भी नंबर, चाहे वो
रैशनल रहे, इरेशनल रहे, कोई भी रियल नंबर जो है, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, ऑड, इवन, किसी भी प्रकार का जो रियल नंबर रहेगा वो रियल नंबर या तो ग्रेटर दैन 0 रहेगा या फिर लेस दैन 0 रहेगा या फिर इक्वल टू 0 रहेगा। ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो लेस दैन 0 इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, लेस दैन 0 रहेगा तो ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 नहीं रहेगा, ये हमें पता है। मतलब किसी भी नंबर को हम ये तीन में से एक पार्ट में डिवाइड कर सकते, इसे कहा जाता है ट्राइकोटोमी। तो इसका आंसर भी डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर भी, या तो इसका आंसर तो नंबर रहने वाला है, रियल नंबर रहेगा, तो इसका आंसर या तो ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0 या फिर इक्वल टू 0 रहेगा। लुक हियर, अगर सपोज, ध्यान दीजिए, सपोज यहां पे डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा। तो देखिए ये जो रूट्स है अल्फा और बीटा जिसे हमने कहा है, ये रूट्स किस प्रकार के मिलेंगे हमें। x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट 0/2a रहेगा। ओके, और सेकंड वाला जो रूट है x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 0/2a मिलेगा, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a रहेगा और x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, माइनस बी में 0 ऐड किया तो माइनस बी ही रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, माइनस बी से 0 को माइनस किया तो माइनस बी ही रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a और x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये जो रूट्स है यहाँ पे, ये रूट्स हमें इक्वल दिख रहे हैं। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 रहता है तो हम क्या कहेंगे, द रूट्स आर, ध्यान दीजिए, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ के रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे। ओके, अब सपोज केस नंबर 2 हम कंसिडर करते हैं डेल्टा ग्रेटर दैन 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। क्योंकि डेल्टा हमने क्या कंसिडर किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो देखिए ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट हमें मिलेगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। बी स्क्वायर माइनस 4, सॉरी, स्क्वायर रूट सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट स्क्वायर रूट नहीं, डिफरेंट x का वैल्यू रहेगा, क्योंकि इस माइनस बी में इस नंबर को ऐड करना है, इस माइनस बी से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें नंबर ऐड किए बाद और इससे नंबर सब्सट्रैक्ट किए बाद ये दोनों नंबर डिफरेंट रहेंगे। तो जब भी डेल्टा ग्रेटर दैन 0 रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 रहेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तो यहाँ के जो रूट्स है, द रूट्स आर, देखिए द रूट्स आर 2 रूट्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2 कहूँगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने रूट्स रहेंगे, 2 रूट्स। यहाँ पे भी इसी प्रकार से लिखता हूँ, द 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे द 2 रूट्स आर रियल, ओके, एंड अनइक्वल। रूट्स रियल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, प्रैक्टिस से 2.4 के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये मैंने डिस्कस किया वैसे, ठीक है। तो देखिए डेल्टा ग्रेटर दैन 0 रहेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तो जो 2 रूट्स है, इसको 2 रूट्स रहने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। अब इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, डेल्टा लेस दैन 0, मतलब दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। चाहे तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए डेल्टा ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहेगा पॉजिटिव। ओके, डेल्टा जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं इज पॉजिटिव, ऐसा इसका मीनिंग रहेगा, इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस, निगेटिव रहेगा। मतलब जब भी डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब डेल्टा लेस दैन 0।
डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देखिए ये प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। अब इस प्रकार में क्या होगा, देखिए यहाँ के जो रूट्स है, द रूट्स आर ओके, द रूट्स आर नॉट रियल, इसे इमेजिनरी भी कहा जाता है। द रूट्स आर नॉट रियल, रियल मतलब रियल नंबर, और इसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी। और ये जो नंबर रहेगा, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। एक्चुअली ये आपको क्लास 11th में सीखना है। इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये आपको क्लास 11th में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहाँ पे पहला ही चैप्टर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखिए वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर डेल्टा लेस दैन 0 है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 है, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, तो रूट्स ये रियल नहीं रहेंगे, यहाँ के रूट्स इमेजिनरी रहेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। द रूट्स आर नॉट रियल मतलब द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे लिखूँ मैं, द रूट्स आर यहाँ के रूट्स क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रूट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या लिखना है, सिर्फ रूट्स आर नॉट रियल। हमें ये नीचे वाला पार्ट या फिर इमेजिनरी नहीं लिखना है, ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमें लिखना है द रूट्स आर नॉट रियल। अगर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 आता है तो द टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आता है द टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देखिए इसे हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब यहाँ पे हम डेल्टा जो रहेगा, इस डेल्टा का पहले डेल्टा को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा इक्वल टू 0 आता है, डेल्टा ग्रेटर दैन 0 आता है, डेल्टा लेस दैन 0 आता है, तो उस प्रकार से डिसाइड करेंगे यहाँ के रूट्स का नेचर क्या रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इक्वेशन के रूट्स और जो कोएफिशिएंट्स है एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये जो कोएफिशिएंट्स है इनका जो रिलेशन है इसे हम डिस्कस करेंगे। लुक हियर, नाउ कंसीडर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसीडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ओके। फिर कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x b है, ओके। और जिसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ये यहाँ पे c है। तो इस प्रकार से व्हाट इज a, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज b, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज c, इट इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हम रूट्स देखिए किस प्रकार से कंसिडर करते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हमें पता है दो रूट्स हमारे पास हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, और दूसरा रूट हमारे पास है x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। इस प्रकार के हमारे पास दो रूट्स है। अब देखिए इन रूट्स को हम x कहने की बजाय इसे हम अल्फा कहेंगे और इस रूट को हम बीटा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कंसीडर करेंगे, अल्फा और बीटा। व्हाट इज अल्फा, इट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा और बीटा ये ग्रीक लेटर है। नाउ सम ऑफ द रूट्स, चलिए अब हम इन रूट्स का सम कंसीडर करते हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा, इन दोनों रूट्स का हम सम कंसीडर करते हैं। देखिए सम हमें क्या मिलेगा, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए इन दोनों का सम लेना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस यहाँ पे बीटा अब हमें ऐड करना है इसके ये टर्म में। व्हाट इज बीटा नाउ, इट इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। एंड देयरफॉर
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों टर्म का अगर हम सम लेते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2a। ओके, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर को ऐड किया, प्लस इंटू माइनस इट इज माइनस, अगेन प्लस इंटू माइनस इट इज माइनस। तो इस प्रकार से हमें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिला है। ओके, अब यहां पे ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसके साथ माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसल होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो क्या बचेगा, देखिए देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस बी और ये माइनस बी, इट इज माइनस 2b, माइनस 2b अपॉन 2a, इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए, 2 गेट कैंसल, तो ये मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज b नाउ, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज a नाउ, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है, मतलब दो रूट्स का सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा, इन दो रूट्स का हमने यहाँ पे सम कंसीडर किया है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखते हैं दो रूट्स का क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे हमें दो रूट्स का, जिस प्रकार से हमने सम फाइंड किया, यहाँ पे हम दो रूट्स का प्रोडक्ट देखते हैं क्या रहेगा। लुक हियर, अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से दो रूट्स का हमें प्रोडक्ट लेना है। अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू यहाँ पे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। अब दो टर्म का प्रोडक्ट लेना है, दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट लेना है, मतलब न्यूमरेटर का प्रोडक्ट अपॉन डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। अब देखिए इसे अगर हम इस प्रकार से देखते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये टर्म्स किस प्रकार के हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूला है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर रहता है तो हम क्या लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमें माइनस बी स्क्वायर मिलेगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर मिलेगा अपॉन 2a इंटू 2a, इट विल बी 4a स्क्वायर। ओके, माइनस बी का स्क्वायर यहाँ पे सिंपली बी स्क्वायर रहेगा। अब स्क्वायर रूट निकल जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, नाउ देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है, देखिए 4a स्क्वायर। ओके, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब हमें माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे 4 कैंसिल, a स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये मिलेगा हमें माइनस c अपॉन a। ओके, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट इज सी, सी इज कांस्टेंट टर्म, ओके, माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन व्हाट इज ए, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना। c का वैल्यू है कांस्टेंट टर्म, c मतलब कांस्टेंट टर्म है और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जब हमने दो रूट्स का यहाँ पे सम लिया है, देखिए दो रूट्स का सम हमें क्या मिला है, दो रूट्स का सम हमें मिला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसी प्रकार से हमने दो रूट्स का यहाँ पे प्रोडक्ट कंसीडर किया है, देखिए, और यहाँ पे हमें दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या मिला है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a, ये वाला कंसेप्ट। ओके, और सेकंड कंसेप्ट कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। ये दो कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इज माइनस c अपॉन a। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब c अपॉन a मिलेगा, ये रहेगा c अपॉन a। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये यहाँ पे गलती हो गई हमारे। ओके, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये b स्क्वायर कैंसिल होगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर मतलब c अपॉन a रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस प्रकार से दो रूट्स का सम और दो रूट्स का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इन केस देखिए, अगर ये यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, सपोज, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो यहाँ पे a है, ये वैल्यू अगर 1 होता है, ओके, अगर a का वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जगह नहीं अब हमारे पास, अगर a का वैल्यू 1 रहेगा, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा, a का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सिंपली माइनस b, क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b रहेगा, ये भी नोट इंपॉर्टेंट है। और a का वैल्यू 1 रहता है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमें c मिलेगा, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a इक्वल टू 1 रहेगा, लुक हियर, सपोज a इक्वल टू 1 रहता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बनेगा, और a इक्वल टू 1 रहता है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू हमें c मिलेगा। ओके, इसका स्क्रीन। अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। सपोज हमें अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास 2 और 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसका मतलब x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 3 है। रूट्स मतलब x के वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में रहेगा उस वेरिएबल के ऐसे वैल्यू जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर हमने x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। देख सकते हो आप, 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 0, तो x स्क्वायर माइनस 6 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है x इक्वल्स टू 2। ओके, रूट्स मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू। अब उसी प्रकार से अगर x इक्वल टू 2 और x इक्वल्स टू 3, जैसे x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट 3 है। देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 3 स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 इट विल बी 15, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 0, मतलब x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं है, ये इक्वेशन हमें पता नहीं है फॉर एग्जांपल, ओके, सिर्फ यहाँ पे हमें इक्वेशन के रूट्स पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, तो इन रूट्स को यूज करके, ओके, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं।
किस प्रकार से, देखिए अगर x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 3 है, तो हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, 2 इंटू एक्स ये माइनस 2x बनेगा। ओके, इस x से हमने x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर ये x से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी माइनस 3x, फिर 2 से x को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2x, फिर माइनस 2 से माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, ये हमें रूट्स पता थे तो इनको हमने इस फॉर्म में कंसीडर किया, फिर हमने दोनों रूट का प्रोडक्ट लिया, दोनों रूट का प्रोडक्ट लिया तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, यही इस आर्टिकल में कहा गया है। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे 5 क्या है, देखिए इन दोनों रूट का सम है और 6 क्या है, दोनों रूट का प्रोडक्ट है। 5 कैसे मिलेगा, 2 प्लस 3, और 6 कैसे मिलेगा, 2 इंटू 3। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस प्रकार से। तो देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम x इक्वल टू, देयरफॉर हम कंसिडर कर सकते हैं x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। क्यों, बिकॉज दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करके बताया है। ओके, अब x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा, इसका मतलब x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0 रहेगा। x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x से बीटा को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बीटा x, फिर यहाँ पे माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, इट विल बी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखिए x से x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x से माइनस बीटा को मल्टीप्लाई किया माइनस बीटा x, माइनस अल्फा से x को मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा से माइनस बीटा को मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा, यहाँ से सपोज हम माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x बाहर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आउटसाइड द ब्रैकेट x, यहाँ से हमने x बाहर लिया तो बीटा प्लस अल्फा मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा रहेगा। x को अगर बाहर लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फा रहेगा, इस प्रकार से। ओके, अगर x को बाहर लेते हैं तो ये रहेगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसे मैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। What are these alpha and beta? These are the roots of quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो देखिए ये रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, ध्यान दीजिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू एक्स। ओके, प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम इतना भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हमें, ध्यान दीजिए, अगर सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता होंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं।
ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। देखिए पहला पॉइंट, यह सब हमने इसके पहले देखा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन अल्फा हम इस प्रकार से कंसीडर करते हैं और बीटा हम इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए रहता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए रहेगा। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर a का वैल्यू 1 होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सिंपली माइनस बी रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सिंपली सी रहेगा। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मतलब a का वैल्यू 1 रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ का पॉइंट नंबर 2 देखिए, अगर डेल्टा 0 है देन टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल रहेंगे, ये हमने डिस्कस किया है। अगर डेल्टा लेस देन 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो देन टू रूट्स आर नॉट रियल, तो वहां के रूट्स रियल नहीं रहेंगे। ओके, फिर इसके बाद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा रहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो रूट्स अगर हमें पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है तो उसके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये वाइस वर्सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स हमें अब याद रखने हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके हर एक चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो नेसेसरी है उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहा हूँ। आपके प्रैक्टिस सेट का हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट के भी हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जितना भी पार्ट दिया है यहाँ पे कोई भी पार्ट अनटच नहीं रहेगा। हम हर एक पार्ट को टच कर रहे हैं, हर एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ पूरे साल भर जुड़े रहिए। सिर्फ ये साल नहीं, 11th और 12th में भी अगर आपका मैथमेटिक्स रहेगा तो मेरे साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपका 3 साल तक प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करूंगा, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, साथ में MST CET का मैथमेटिक्स और JEE का मैथ्स। ये सभी बातें हम, ये सभी क्लासेस के मैथ्स को हम बहुत ही, सभी एंट्रेंस एग्जाम के मैथ्स को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसलिए पूरे 3 साल तक मेरे साथ बने रहिए। और आपके जो भी प्रॉब्लम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, आपकी जो समस्या है उसे डिस्कस करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, क्लास PN सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मैं आपका स्टेट बोर्ड मैथ्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे करूँगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। वीडियो देखे बाद लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड करना है और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहना है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।